पलायन का है, बेरोजगारी का है। निवाड़ी में कोई भी कार्य गरीबों से लेके किसी के भी बिना पैसों के नहीं होते हैं। निवाड़ी में जिला बने 5 साल हो गए लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। निवाड़ी में इतने बड़े बड़े लेवल पर घोटाले हुए हैं। निवाड़ी में पूर्ण रूप से प्रत्येक समाज का जो शोषण और जो सभी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में उनके साथ हम न्याय करेंगे, अच्छा काम करेंगे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। निवाड़ी को एक सुसज्जित, एक शानदार निवाड़ी बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ये नहीं कहता हूँ कि मैं निवाड़ी को नोएडा बनाऊंगा। जिसने ये कहा है कि हम निवाड़ी को नोएडा बना देंगे, उनको पूर्व में गरोठा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने मौका दिया है। तो आप जरा गरोठा जाकर देखिए। गरोठा नोएडा तो बहुत बड़ी बात है, झांसी के बराबर भी वो 10% भी गरोठा को नहीं बना सके। मेरी जनता से यही अपील है, इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें, इस बार विकास के लिए वोट करें। चाहे निवाड़ी की बात करूं तो एक आपका बेटा युवा है, कई सारे विचार मेरे मन में है। निवाड़ी में बहुत बड़ी संख्या में युवा साथी हैं। उन सभी युवा साथियों से, माताओं बहनों से आशीर्वाद है कि वो निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद अपने बेटे को दें। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता राय एक बार फिर आपके समक्ष आ गई हूँ निवाड़ी चुनाव को लेकर। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनावी चर्चाएं गर्म हो रही हैं और सभी दावेदार बराबरी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में आज हम निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अमित राय जिझौरा के पास आए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनको लेके ये जनता के समक्ष। नमस्कार सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ऐसे कौन से विशेष मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के समक्ष? निवाड़ी में सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का है, दूसरा मुद्दा पलायन का है, बेरोजगारी का है। निवाड़ी में कोई भी कार्य गरीबों से लेकर किसी के भी बिना पैसों के नहीं होते हैं। निवाड़ी में जिला बने 5 साल हो गए लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। निवाड़ी में इतने बड़े बड़े लेवल पर घोटाले हुए हैं। निवाड़ी में पूर्ण रूप से प्रत्येक समाज का जो शोषण और जो सभी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग माननीय कमलनाथ जी के विचारों को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को और कांग्रेस पार्टी के जो विकास के एजेंडे हैं उनको, जो 11 वचन और मुख्य जो 21 वादे कमलनाथ जी ने जनता से किए हैं, ये सब लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आप विशेष तौर से निवाड़ी के विकास की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी अभी तक केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य मुद्दा माना जाता रहा है। मामा का लगातार दावा रहा है कि उनकी सरकार में जो है बेरोजगारी कम हुई है, विकास हुआ है। लेकिन हम निवाड़ी की सड़कों पर निकलते हैं तो हम चाहे 4 व्हीलर से हों चाहे 2 व्हीलर से हों, हमें झूलानुमा एहसास होता है। तो ऐसे में आप निवाड़ी को आधुनिक शहर कैसे बना पाएंगे, तकनीकी को कैसे ला पाएंगे यहाँ पे विकास, क्योंकि यहाँ निवाड़ी अंतिम छोर पर है। तो ऐसे प्रथम या टॉप 10 में लाने का कैसे प्रयास रहेगा, कैसे अलग करें? कोई भी कार्य करने के लिए अच्छे मन की आवश्यकता होती है, एक अच्छे विचार और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। निवाड़ी में शासन के द्वारा जो पैसा आया उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 40 से 50% कमीशन इस सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इस कारण से कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सका। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निवाड़ी को एक ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करूँगा जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, माताओं बहनों को सम्मान और सम्बल मिलेगा और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में उनके साथ हम न्याय करेंगे, अच्छा काम करेंगे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। निवाड़ी को एक सुसज्जित, एक शानदार निवाड़ी बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पास तमाम संभावनाएं, ये निवाड़ी का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से निर्मित है, यहाँ तमाम संभावनाएं, चाहे हमारे पास ओरछा के जंगल हो, उसमें हम कैसे पन्ना टाइगर रिजर्व या सेंचुरी को डेवलप करें, चाहे हमारे पास बेतवा की नदी हो, ओरछा में नदी हो, कैसे हम उसको और आगे अच्छे स्तर तक लेके जाएं, पर्यटन को बढ़ावा दें। हमारे पास ओरछा जैसी विश्व पर्यटक स्थली है जिसको हम किस रूप में पूरे विश्व में अलग पहचान बनाएं कि ओरछा का नाम बढ़े, जिससे लोगों को यहाँ रोजगार मिले, ओरछा में फिल्म सिटी डेवलप हो, हवाई पट्टी का निर्माण हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ये सब विचार हमारे मन में हैं और निवाड़ी की जनता ने अगर मौका दिया तो इस निवाड़ी को हर क्षेत्र में सुसज्जित करने का काम हम सब लोग करेंगे। लगभग 4 दावेदार हैं यहाँ पे और चारों ही दावा कर रहे हैं, आपको भी मिला लें उसमें, कि हम निवाड़ी को नोएडा बना देंगे। तो क्या लगता है कितने दावे सफल हो पाएंगे? और
जनता का क्या रुख? मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि मैं निवाड़ी को नोएडा बनाऊंगा। जिसने ये कहा है कि हम निवाड़ी को नोएडा बना देंगे, उनको पूर्व में गरोठा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने मौका दिया है। तो आप जरा गरोठा जाकर देखिए। गरोठा नोएडा तो बहुत बड़ी बात है, झांसी के बराबर भी वो 10% भी गरोठा को नहीं बना सके। निवाड़ी तो फिर भी विकसित है, मैं कह सकता हूँ। पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने विकसित किया, राठौर साहब के समय विकसित हुआ है, लेकिन गरोठा की जो हालत है वो सबसे दयनीय है। गरोठा का विकास आप समाजवादी पार्टी की सरकार में रह के कर नहीं पाए। आप निवाड़ी को गरोठा बनाने की बात क्यों, निवाड़ी को नोएडा बनाने की बात करते हो, जहां ना आपकी सरकार है ना आने की उम्मीद है। आप सत्ता में रह के विकास नहीं कर पाए। एक आध सीट मात्र अगर धोखे से कहीं प्रदेश में पूर्व में भी आई है, तब भी कुछ नहीं कर पाई। सब झूठी और खोखली बातें हैं उनकी। क्या लगता है जनता का रुख इस बार डाइवर्ट होगा? जनता का रुख डाइवर्ट होने का आपको नहीं लगता है कि हो चुका है? पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से 170 सीटें आ रही हैं। निवाड़ी के एक युवा ने, पूरे मध्य प्रदेश में माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने ठान लिया है इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनानी है। जो भाजपा की सरकार, भाजपा के लोगों ने अन्याय जनता के साथ किया, और माननीय कमलनाथ जी की सरकार को मात्र 18 महीने में धनबल और बाहुबल की दम पर गिरा दिया था। इस बार मध्य प्रदेश की जनता इतनी बड़ी संख्या में, इतनी अधिक सीटों के साथ सरकार बनवाएगी कि भाजपा पूरी ताकत लगा ले, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाएगी। भाजपा के 18 सांसद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, टिकट दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है विपक्ष डरा हुआ है? घबराए हुए हैं, परेशान हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। उनको देखने को लग रहा है कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि जनता इस बार कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिता रही है। इसलिए वो ढूंढ के, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद हो, उन सबको चुनाव मैदान में निकाल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील है? मेरी जनता से यही अपील है, इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें, इस बार विकास के लिए वोट करें। चाहे निवाड़ी की बात करूं तो एक आपका बेटा युवा है, कई सारे विचार मेरे मन में है। निवाड़ी में बहुत बड़ी संख्या में युवा साथी हैं। उन सभी युवा साथियों से, माताओं बहनों से आशीर्वाद है कि वो निवेदन है कि वो अपना आशीर्वाद अपने बेटे को दें और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाए, अपने बेटे को विधायक बनाए। इसके बाद हर माँ के प्रति, बहन के प्रति और बुजुर्गों के प्रति एक बेटे की, एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन मैं करूँगा। इस निवाड़ी को भ्रष्टाचार मुक्त निवाड़ी बनाऊंगा, विकास से युक्त निवाड़ी बनाऊंगा। एक सुंदर सुसज्जित औद्योगिक क्षेत्र से एक उद्योग के रूप में, एक मतलब रोजगार के लिए एक हब के रूप में इस निवाड़ी को मैं बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को 17 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में मतदान करें कि निवाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखे और पूरे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी अमित राय दिजौरा, जो अभी तक के सबसे युवा प्रत्याशी साबित हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे एक और अपील कर रहे हैं, आप वोट किसी को भी दें, लेकिन अपने मत का, अधिकार का उपयोग जरूर करें और आगामी 17 तारीख को अपने घरों से निकलकर अपने कुछ जरूरी कामकाजों को थोड़ा सा देरी से करते हुए मतदान जरूर करें। मैं संगीता राय, एक बार झांसी न्यूज जंक्शन।